सबसे पहले तो दुआ पढ़ लीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, और रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। और ये दुआएं पढ़ लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए इंशाल्लाह, और अपनी अटेंडेंस लगा दें। मैं शेयरिंग स्क्रीन कर रहा हूँ, शेयर विद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर जो है वो कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये बताइए कि किस किस को ये बात समझ में नहीं आई। मेहताब भाई जो है पिछली क्लास में हमारे साथ थे, उन्होंने कहा था भाई ग्लास गायब कर दो। तो किस किस को जो है वो ये बात समझ में नहीं आई कि ग्लास गायब हो सकता है और कैसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। चलें ये बता दें किसको, या तो यस में बता दें या नो में बता दें। जिसको समझ में आई वो यस का बटन क्लिक कर दे, जिसको समझ में नहीं आई वो नो का बटन क्लिक कर दे। अपने पास, आप लोगों के पास जो है वो है कि ये जो ग्लास गायब करने वाली जो कहानी थी ये कैसे करनी है। किसको आता है भाई, किसको पता है, जल्दी बताइए। कहाँ वो इस तमाम लोग, ये रहे पार्टिसिपेंट्स। नो नो, अच्छा भाई नो, 3 नो है, अच्छा ठीक है। तो बाकी माशाल्लाह अब्दुल्ला को आ गया भाई, जबरदस्त। अब्दुल्ला और अब्दुलरहमान, अच्छा ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में नहीं आया। देखें बड़ा आसान सा काम है, इतना कोई मुश्किल है नहीं। बहरहाल मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ज्यादा अच्छी चीज तो ये होगी कि जब आप इसको पढ़ेंगे और फोटोशॉप में और चीजों को लेके जाएंगे। देखें इसका सिंपल सा हल जो है, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो है। इसका सिंपल सा हल ये है कि मैं वीडियो में किसी ऐसी जगह जाऊं जहां पे कि यहाँ इस जगह पे ग्लास ना हो। ठीक है। आ, एक हल ये है कि फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा है, क्या कहते हैं, मेज का, मेरा माउस आप लोगों को नजर आ रहा हो, ये वाला हिस्सा उठा के मैं ग्लास के ऊपर यहाँ पे ले आऊं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं वीडियो में किसी ऐसी जगह जाऊं जहां पे कि ग्लास मौजूद ना हो, और फिर उसको मैं यहाँ पे लाके सुपर इम्पोज कर दूं। ठीक है। ये एक तरीका भी है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल ये जो जगह है अब इस वक्त यहाँ पे ग्लास नहीं है। ठीक है। अब मैं इसको ऐसा कर लूं अगर कि जहां पे मैं इस टुकड़े को काटूं और वीडियो में इस जगह पे ले आऊं, एक लेयर के अंदर, के वहां पे ग्लास जो है वो ग्लास के ऊपर वो आ जाए तो ग्लास गायब हो जाएगा। ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है इसका, मतलब जो डिटेल हल है, फोटोशॉप में जाएं आप, ये सब कुछ करें। मैं आपको इसी के अंदर रहते हुए, वेगस प्रो के अंदर रहते हुए इस मसले का हल जो है वो बताने की कोशिश करूंगा। अपना माइक को म्यूट रखें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तो अब सबसे पहले तो मैं एक काम जरा सा कर लूं। एनोटेशन कहाँ से डिसेबल, हाँ जी, ये डिसेबल कर लूं ताकि कोई परेशानी ना हो बाद में। अब ये मैंने किया, यहाँ पे देखिए एक बटन है, ये वाला सेव स्नैपशॉट टू फाइल। ठीक है। ये मैंने बटन क्लिक किया, यहाँ पे आके जो है मैं एक करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ स्नैपशॉट। ठीक। इस स्नैपशॉट को मैंने सेव कर लिया, और ये मेरे पास स्नैपशॉट जेपैग आ गया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूं इंसर्ट वीडियो फ्रेम। कहाँ गया भाई, हाँ अच्छा ये रहा। यहाँ पे मैं करता हूं इंसर्ट वीडियो ट्रैक। ठीक है। और यहाँ पे इस स्नैपशॉट को लेके आते हैं, इस स्नैपशॉट को यहाँ पे रख लेते हैं। इसको रखने के बाद हम इस स्नैपशॉट को, अब ये देखिए ये स्नैपशॉट एक, अगर मैं इसको म्यूट कर दूं तो यहाँ पे जो है वो इस वक्त ग्लास नहीं है। ठीक है। यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे ग्लास, मुदस्सिर भाई ने पानी पी के यहाँ पे ग्लास रखा है। यहां से आगे बढ़ाते हैं कि इस ग्लास को गायब करना है। यही असाइनमेंट था ना, तो ये पिछली वाला तो डिलीट कर देते हैं और ये वाला भी डिलीट कर देते हैं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मेरे पास बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं इतने सारे मैसेजेस। अच्छा लोग, अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है, लोगों ने प्रेजेंट लगा दिया। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा सर, प्लीज स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑल्सो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, शायद वो पुराना मैसेज है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये इमेज आया। इस इमेज को मैं, यहाँ पे ग्लास नहीं है और मैं इसको मास्क अगर कर दूं तो ये जो नीचे वाला इमेज है इसके अंदर से ग्लास जो है वो गायब हो जाएगा। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है। ठीक है। इसका तरीकेकार क्या है, इसका तरीकेकार बड़ा आसान सा है, आप लोगों को पता है, आप लोगों को मैं ये काम करवा चुका हूं। बस भाई अच्छा,
ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके मास्क का बटन जो है वो सेलेक्ट करते हैं। मास्क का बटन सेलेक्ट करने के बाद प्लस माइनस इसको मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे करने के बाद अब आप देख रहे हैं ग्लास आपको पीछे गायब होता नजर आ रहा है, ठीक है। प्लस माइनस समझ लीजिए कि ग्लास तकरीबन गायब हो गया, ठीक है सर। ये बात आप लोगों को समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा नजर आ रहा है। बहरहाल पॉइंट इज कि ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हो सकता है, इस चीज को हमने समझा कि यहाँ पे अब अगर मैं प्ले करूंगा तो ग्लास जो है वो गायब हो गया, ठीक। ग्लास कैसे गायब हुआ? क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वीडियो का इतना हिस्सा इस ऊपर वाले इमेज से आ रहा है। अगर मैं इसको म्यूट कर दूं तो देखिए ग्लास मौजूद है पिछली वीडियो के अंदर, और अगर मैं इसको अनम्यूट कर दूं तो वहां पे मैंने मास्क लगाया। मास्क क्या काम करता है कि पर्टिकुलर वो चीज जो है वो लेके आ जाता है। इसके अंदर अब कोई सवाल है तो माइक अनम्यूट कीजिए और सवाल कर लीजिए। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन बिकॉज आई केम लेट। आप लेट आई हैं तो देखिए मैंने इसको कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने आपको ये बात समझाई कि मैंने इस वीडियो का एक इमेज उठाया एक जगह से, उस इमेज के अंदर इस जगह पे ग्लास नहीं था, वो इमेज ये है। इस इमेज को मैं इस वीडियो ट्रैक के ऊपर लेके आया और उस इमेज में से मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा लेके आ गया हूँ। तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। मतलब ये काम हम कर चुके हैं, ये काम मास्किंग जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ अच्छी तरीके से, डिटेल से। तो इसमें जो है वो कोई मतलब हाउ डू आई से इशू जो है वो इंशाल्लाह होना नहीं चाहिए। मैं इसको बहुत अच्छी तरह जो है वो करके नहीं दिखा रहा हूँ, आज का मेन टॉपिक मेरा ये नहीं है। तो इसको जो है वो हम इसी तरीके से इसको देख के और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये काम इस तरीके से हो सकता है आसानी से कि आप कोई एक पर्टिकुलर चीज लेके आए और उस पर्टिकुलर चीज को जो है वो आप मास्किंग के जरिए से गायब कर दें या लेके आ जाएं। फॉर एग्जांपल वीडियो में कहीं से आपने ग्लास जो है वो यहाँ पे लेके आना है तो वो काम भी आराम से हो सकता है। इस ग्लास को आपने इस जगह पे लेके जाना है वीडियो के इस हिस्से में, हो सकता है वहां से उठाइए वहां ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जिस तरीके से नवा स्टूडियोज का फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहे कि भाई नवा स्टूडियोज का लोगो जो है वो डाल दीजिए तो कोई मसला नहीं है। आप आपके पास एक वीडियो उसके ऊपर लोगो डालना है, उसी तरीके से ये काम होता है। इसमें कोई जिसे कहते हैं ना मतलब इशू नहीं है कोई एज सच। अच्छा, और इसके अंदर और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं है तो हमारे पास जी जी बताइए बताइए, सवाल कीजिए प्लीज। असाइनमेंट्स जो है वो मैं देखना चाह रहा हूं। असाइनमेंट हमारे पास था डिसअपियर द क्लास, जूम इन मुदस्सिर भाई और इंसर्ट टाइम। अच्छा जी, अब आप लोग बताइए कि किस किस को इशू है जूम इन करने में मुदस्सिर भाई को, और उसके बाद जो है वो उसको जूम आउट करने में और वीडियो को बेहतर करने में। जिसको इशू है वो नो का बटन दबा दे। मरियम फारूक, अच्छा भाई इशू क्यों है? आप पिछली क्लास में थी तो इशू क्यों है? आप मुझे ये समझाएं जरा सा। माइक अनम्यूट करें और मुझे ये बताइए कि क्यों इशू है। मतलब ये तो हमने करके दिखाया था, वीडियो भी इसकी आपको शेयर कर दी कि आप इस चीज को देख लें कि किस तरीके से एनिमेशन यूज करते हुए हमने मुदस्सिर भाई को जूम इन किया और किस तरीके से हमने उनको जूम आउट किया, है ना। तो अब आप बताइए कि इशू है क्या। माइक अनम्यूट करें, अपना इशू एक्सप्लेन करें ताकि फिर उसको हम देख सकें। जी अब्दुल्ला फारूक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आई कैन नॉट फाइंड द ऑप्शन टू जूम। आप देखिए जूम का जो ऑप्शन है, जूम का जो ऑप्शन है वो जो है वो यहाँ पे मौजूद है कि आप पैन और क्रॉप विंडो जो होती है ना उसके अंदर जूम का ऑप्शन मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अच्छा मैं इस ट्रैक को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक। इसको अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको मैं स्प्लिट करके यहाँ से मैं डिलीट कर दूं तो ये, ओहो वेरी सॉरी, मेरी इन्फेंट बेबी जो है वो काबू में नहीं है इस वक्त। अच्छा, पैन और क्रॉप विंडो के अंदर जो है वो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद जो है मैं इसको जूम आउट या जूम इन जो है वो कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए ये मैं जूम कर रहा हूँ मुदस्सिर भाई को, ये मुदस्सिर भाई जूम हो गए, ठीक है। ये देखिए
इस तरीके से जूम कर लिया हमने। इसको बड़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में, आप प्लीज पिछली क्लास की वीडियो देखिए ताकि मसला जो है वो सॉल्व हो। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक्स अ लॉट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम चलते हैं, इसको तो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैंने टाइम जो है वो कहा था कि जो टाइम कोड होता है वहां पे टाइम कोड के अंदर जो है वो आ, हमारे पास मिनट्स और सेकंड्स भी होते हैं, आवर और सेकंड्स भी होते हैं, और मिली सेकंड्स भी होते हैं। उनको खत्म करने को कहा था। किसको वो असाइनमेंट समझ में नहीं आया कि वो कैसे किया जा सकता है कि जो मिनट्स और और जो मिली सेकंड, आवर और मिली सेकंड जो है वो उनको गायब कर दिया जाए, वो कैसे होगा बताइए भाई। सबने कर लिया वो? जी अशफाक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? ये वही मेरे से नहीं हुआ था, बट आई बिलीव वो जैसे आपने अभी बताया है स्टार्टिंग में, उसी को हाँ, उसी चीज को उसी टेक्निक को यूज करके बिल्कुल हमको बिल्कुल उसे करना है रिमूव। एक एक बिल्कुल। चीज मैं मुझे फेस करनी पड़ी, एक इशू फेस आया जिसमें है ना, मैं व्हाट्सएप करता हूँ, जो इमेज है मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। एक सेकंड, आपको मैं ग्रुप में डालूं क्या यस भाई? एक सेकंड, सेटिंग्स में, यस जी, मैंने आपको फॉरवर्ड किया, देखिए यासर भाई व्हाट्सएप पे। तो एक्चुअली सेटिंग्स में क्या हो रहा था कि मैं जब ये मास्किंग मैंने अप्लाई की, उसके बाद अभी आप जी ये, तो आप देखेंगे कि ये इसमें कोई जो इशू है नहीं ना, है, ये कोई इशू नहीं है, काम वैसे ही करता है, ये सिलेक्शन के ऊपर होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं और सेलेक्ट करेंगे तो सही हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। ओके, क्योंकि मुझे बस हाँ सिर्फ जूम आ रहा था इसके अंदर, जो ये रेड स्क्रीन जो है ना जिसमें जो मैं मास्क लगा रहा था, हाँ, उसमें मैं मुझे बस सिर्फ जूम का ऑप्शन आ रहा था। मैं कोई जैसे स्क्रीन को छोटा करना बड़ा करना वो मैं नहीं कर सक रहा था, तो सर आई अभी बिलीव मैंने मैंने करके कोई दिखाया अपनी स्क्रीन के ऊपर। आपने मास्क नहीं करना है, जब आपने स्क्रीन छोटी बड़ी करनी है उस वक्त मास्किंग नहीं करनी है, वो मास्किंग का ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा आप समझ रहे हैं बात को? ये दो अलग अलग ऑप्शन है। आप थोड़ा सा आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। अब देखिए मैं आपको एक बार और जल्दी से दिखा देता हूं कि जिस वक्त मैंने जूम किया है मुदस्सिर भाई को, अच्छा इनको तो मैं म्यूट कर दूं दोनों लेयर्स को, ये वाली मेरी लेयर है, तो यहाँ पे मैं कोई मास्क लगा ही नहीं रहा हूं। मुदस्सिर भाई को जूम करना बहुत आसान है, ये देखिए, ये मैंने पकड़ा और इसको जूम कर दिया। ठीक है, अच्छा अच्छा, दैट्स इट, तो मैं गलती दैट्स इट, क्या ये कर रहा जूम था हुआ। अच्छा, कि ये एक साइड पे चला गया, इसको उठा के यहाँ पे मैं ले आया, एंड ऑफ स्टोरी, ये जूम हो गया। इसके अंदर तो मास्किंग है ही नहीं। देखिए, मास्किंग का मतलब ही यही है, उसका वर्ड जो इंग्लिश का भी है ना वो ये है कि आप मास्क लगाएं, किसी चीज के आगे आप मास्क लगाएं। हम जब जूम इन कर रहे हैं तो हम कोई मास्किंग नहीं कर रहे, ठीक है? ओके ओके हाँ, ओके, तो गॉट इट। चीजों को एक एक बस करके मेरे से करें, अलग गलती ये अलग हो करें, रही, इंशाल्लाह आसान होंगी। तो मैं ये फर्स्ट फर्स्ट ट्रैक पे ही दोनों चीज अप्लाई कर रहा था, मास्क भी हाँ, और वो तो फिर जूम इशू भी। है ना। वो हाँ, इशू है, करें लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करें, ठीक है? कोई मसला नहीं है, ओके कोई मसला ओके। नहीं। अच्छा भाई, और किसी को जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। अच्छा, 6:20 हो गए हैं। हाँ, अच्छा जी, एक चीज मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूं, थोड़ी एडवांस है, ठीक है? अच्छा, मैसेज आया, सर व्हाट अबाउट द टाइम। अब टाइम के अंदर क्या इशू है? मतलब अब टाइम तो हमने करके दिखाया था। वी वर सपोज टू मेक द ग्लास डिसअपियर और मेक इट ब्लर्ड। ग्लास डिसअपियर करना था, होमवर्क के अंदर मैंने लिख के दिया है आप लोगों को कि ग्लास को जो है वो डिसअपियर करना है, ठीक है? वो होमवर्क था वो आपका। अच्छा, और अच्छा नहीं, आपकी बात सही है, सॉरी, ब्लर भी करना था और डिसअपियर भी करना था। मैंने ब्लर करना सिखाया था और होमवर्क के अंदर ये बात दी थी कि उसको जो है वो डिसअपियर कर दिया जाए। तो वो ब्लर मैंने करना सिखाया था, सिर्फ उसको करना नहीं है, उसका असाइनमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, या अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके जो है वो आप अपलोड कर दें, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है? व्हाट अबाउट द टाइम टू मेक इट इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स, देखिए इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मास्किंग के जरिए से टाइम जो है वो उसको आपने डिसअपियर करना है, ठीक है? अगेन, मास्किंग के जरिए से टाइम को डिसअपियर करना है। कैसे करना है, इस ट्रैक के अंदर आए हम। जल्दी से कोई बताए टाइम कहां से आता है? वीडियो एफेक्ट्स। ये जी टाइम, टाइम
कोड, अल्लाहू अकबर। अच्छा, तो सॉरी, यहाँ पे हम आते हैं, ये टाइम है, मैंने इसको ड्रॉप किया यहाँ पे, तो ये टाइम आ गया, ठीक है जी, ये राइट साइड के ऊपर। अब ये इस ट्रैक के अंदर टाइम है और इस ट्रैक के अंदर टाइम नहीं है, तो इसका आसान सा हल क्या है कि मैं इस ट्रैक को ऑन करूं और उसके बाद मैं यहाँ पे आऊं, यहाँ पे आने के बाद मास्क ऑन करूं और उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने एक मास्क लगाया जिसने के ये देखिए, ये जो आवर है इसको काट दिया, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो मिनट्स के अंदर है। यही मेरा होमवर्क था, यही मैंने आपको दिया था। अब ये जो आगे मिली सेकेंड है ये काटने हैं, जो 18 ये देखिए कैसे कट रहा है आपके सामने प्रीव्यू विंडो में। एंड ऑफ स्टोरी, खत्म हो गई बात। अब इसको मैं प्ले कर दूं तो ये देख लें आपके सामने 112, 113, 114, दैट्स इट। आसान सी चीज है ये, और आप लोग इसको कीजिए। करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी समझते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये मैं आपको बता दूं, ये बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, ये बड़ा प्रैक्टिकल कोर्स है ये, और इसको जो है वो क्या कहते हैं, जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है वो प्रैक्टिकल करें, ठीक। अच्छा, अब जरा सा कुछ एडवांस की तरफ चलते हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों को 2-3 जबरदस्त जबरदस्त चीजें जो है वो कराने के मूड में हूँ, ठीक है। और पहली चीज जो मैं करा रहा हूं, अगर किसी के समझ में ना आए तो परेशान ना हो, वो हमारी उसका हिस्सा नहीं है, क्या कहें, कोर्स आउटलाइन का, ठीक है ना। एक चीज जो कि हमने ये की, हमारे सामने एक चीज ये आई कि किस तरीके से हम किसी भी चीज को डिसअपियर करें, ठीक है ना। तो एक तो मैंने आपको ये तरीका बताया, बड़ा आसान था यहाँ पे डिसअपियर करना। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लास है हमारा, ये क्या कहते हैं, स्टिल इमेज है, ठीक है। अच्छा, इस ग्लास को गायब करना तो बहुत आसान है, ठीक है ना, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसको मैंने डिसअपियर करना है, या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि फॉर एग्जाम्पल जिसको कि मुझे ब्लर करना है लेकिन वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर मुझे तो ये काम करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर समझ में ना आए तो टेंशन मत लीजिएगा। जब आप ये वेगस प्रो आप देख लेंगे, पूरा ये क्लास जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो ये चीज समझ में आ जाएगी जब आप इसकी वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होइएगा। इफ वी डू द होमवर्क विद यू while you are teaching us, नहीं, देखिए, ये आपने जो सवाल किया है ना, ये क्लास के अंदर तो मुझे आगे की चीजें पढ़ानी है, ठीक है ना। अगर आप लोग कहेंगे तो एक क्लास ऐसी रख लेंगे जिसके अंदर मैं सिर्फ आप लोगों के होमवर्क ही करवाऊं, ठीक है ना। लेकिन आज की क्लास में तो मुझे आगे बढ़ना है, मेरे पास कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। अगर आप लोगों ने होमवर्क मेरे साथ करना है तो मैंने क्लास से आधे घंटे पहले लिंक दिया था कि आ जाएं, अपना होमवर्क मुझसे डिस्कस कर लें। क्लास के बाद भी थोड़ी देर में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मौजूद होऊंगा। उस वक्त जिसके साथ जो इशू है वो कर ले, जिसका नहीं है वो ना करे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं रिसोर्सेज की डायरेक्टरी कहाँ है। रिसोर्सेज की डायरेक्टरी में ये एक वीडियो मैंने यूट्यूब से डाउनलोड की थी, ये मैं लेके आया यहाँ पे, ठीक है जी। ये मैं करने क्या जा रहा हूँ, ये मैं करने ये जा रहा हूँ कि मूविंग ऑब्जेक्ट को किस तरह ब्लर करना है, ठीक है। ये कार रेस है, उसकी क्या कहते हैं, वीडियो, ये अब देखिए यहाँ पे, एक तो ये मैं पहले इसको यहाँ से निकाल लूं, ये दोनों मेरे काम की नहीं है। ये एक कार है, ये वाली नहीं, लेट्स से ये वाली कार जो है वो आएगी, ठीक है। ये कार आ रही है, ठीक है जी। अब ये कार यहाँ पे है, लेट्स से, ठीक है। इस कार को, या इसकी जो नंबर प्लेट है, अब ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है आपके सामने, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मूविंग ऑब्जेक्ट है, और ये यहां से लेके यहां तक में ये मूविंग ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, ठीक। कहां तक? यहां तक, ठीक है जी। लेट्स से ये मेरे पास एक क्लिप है, इस क्लिप के अंदर हुआ क्या है कि ये एक गाड़ी है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे ये है लूप प्लेबैक, ठीक है। लूप प्लेबैक को अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया तो
और मैं इसको सेलेक्ट करूं फॉर एग्जांपल कि यहां से अपने यहां तक अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूं तो ये आगे नहीं जाएगा। जब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये यहीं पे इसके अंदर जो है वो प्ले होता रहेगा। अच्छा, इसकी साउंड ट्रैक हमें नहीं चाहिए। देखिए मैं प्ले का बटन दबा रहा हूं तो ये इसी को लूप के अंदर प्ले करता रहेगा। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं, इसी को ये लूप के अंदर प्ले कर रहा है जो भी इस वक्त वीडियो है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि कैसे ये जो नंबर प्लेट है इस वक्त आपके सामने I20 L20 जो लिखा हुआ है, लेट्स से इस नंबर प्लेट को मैंने मूविंग ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ब्लर करना है या इसको मैंने खत्म करना है। और अगर मैं अगले स्टेप में चाहूं तो इसकी जगह अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट लगा दूं या व्हाट्सएवर। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, एक सेकेंड। अच्छा, अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम मीडिया जनरेटर नहीं, ट्रांजिशंस के अंदर आते हैं। ट्रांजिशंस के अंदर जो है वो हमारे सामने ट्रांजिशंस के अंदर नहीं, सॉरी, वीडियो इफेक्ट्स, वेरी गुड। देखिए वीडियो इफेक्ट्स में बेजियर मास्किंग एक बड़ी जबरदस्त चीज है। ठीक है, बेजियर मास्किंग जो है वो एक काम करती है जो कि अब हमारे सामने जो है वो नजर आएगा कि क्या काम करती है। ठीक है, बेजियर मास्किंग मैंने यहाँ पे लाके और डाला इसको। ठीक, अच्छा, वीडियो को मैंने पहले से एक ऐसी जगह के ऊपर सेलेक्ट कर लिया जहां पे नंबर प्लेट बिल्कुल मेरे सामने क्लियर थी। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली भी परफेक्ट थी। ठीक है, एक तो मैंने ये काम कर लिया। इस काम करने के बाद ज्यादा ये बात अगर समझ में ना आए तो टेंशन मत लीजिएगा, ये मैंने, लेकिन मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब आप इसको रिकॉर्डिंग देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। मैंने कहा मास्क इफेक्ट्स को ऑन कर दिया या मैं ऑफ कर दूं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि वो जो मास्किंग का जो ऑब्जेक्ट है वो ले रहा है या उसको पूरी वीडियो लेनी है। तो मैंने ये कहा कि नहीं जी, मास्किंग का जो पूरी वीडियो है वो ले लो। ठीक है, मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। अब मैं आया मास्क के अंदर, जनरल के अंदर मैंने ये किया, मास्क के अंदर आया। मास्क के अंदर मैंने रेक्टेंगल मास्क नहीं लगाना है। अगर ये नंबर प्लेट होती रेक्टेंगुलर तो रेक्टेंगल मास्क लगा सकते थे। थोड़ा कर्व वाला मामला है, तो कर्व वाला मामला है तो मैंने इसको ये किया। अच्छा, मेरे उस्ताद मेहताब भाई मुझे कहते थे हमेशा, भाई वीडियो एडिटिंग जो है ना वो 2 मॉनिटर पे होती है, 2 मॉनिटर से 1 मॉनिटर पे होती ही नहीं है। मैं उनकी बात नहीं मानता था, लेकिन जब इन सब चीजों पे काम करेंगे तो फिर पता लगता है कि नहीं यार, दूसरा मॉनिटर बहुत जरूरी है। खैर एनीवेज, हमारे जो काम है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। बहरहाल, अब ये मैं, चूंकि मैंने कर्व सेलेक्ट किया है और इस वक्त मैं ये देख रहे हैं एडिट में ऐड मोड में हूँ। ठीक है, मैं कर्व ऐड कर रहा हूँ इस नंबर प्लेट के हिसाब से, क्योंकि नंबर प्लेट बड़ी जो है ना, ये मतलब वो है, क्या कहूँ इसको मैं, कर्व सी है और मतलब जिसे कहते हैं इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं एडिट मोड से बाहर आता हूं और क्या कहते हैं, एडिट मोड के अंदर ही रहते हुए मैं इसको नॉर्मल पे आ जाता हूं। ठीक है, एडिट मोड के अंदर ही नॉर्मल पे आ जाता हूं। नॉर्मल पे मैं क्यों आया हूं, ताकि मैं इसको और जरा सा बेहतर कर सकूं। इसके जो सिलेक्शन है, ठीक है, उसको मैं और जरा सा अच्छा कर सकूं। ठीक है, ताकि जरा सा और बेहतर हो जाए। बहुत ज्यादा यानी टेंशन नहीं है, लेकिन कम से कम इतना अच्छा कर लेना हम के चीज जो है वो हमारा जो जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को नजर आए। सिर्फ और सिर्फ नंबर प्लेट सेलेक्ट करनी है, वो जो रेड है गाड़ी का वो हमें सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है मेरा। ये जो 2 डॉट्स हैं, इनसे इन लाइंस के एंगल्स वगैरह होते हैं। जो बड़ा वाला डॉट है उससे जो है वो लाइन का क्या कहते हैं, जो 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 जहां पे डॉट्स ड्रॉ होने हैं वो सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मोर और लेस मैंने कर लिया, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब ये देखिए, यहाँ पे आके मैंने एडिट मोड को खत्म किया। एडिट मोड को खत्म करने के बाद मैं आया ट्रैकिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अब जादूगरी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ट्रैकिंग के अंदर आया। ट्रैकिंग के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। आप लोगों के अगर थोड़े पुराने पीसी हैं, ग्राफिक्स नहीं है ज्यादा, तो आप ऐसा ही इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही, जिन्हीं से कहते हैं ना, मजेदार काम करना है, तो आपने इसको प्रिसिशन को हाई रखना है। ये इसके अंदर रोटेशन और लोकेशन के अलावा पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहा है, तो हम इसको मोड जो है वो पर्सपेक्टिव रखेंगे। मैंने देखा ये बड़ा अच्छा काम करता है। डिटेक्शन फॉरवर्ड रिवर्स दोनों करेंगे। ये क्या चीज होती है अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। की फ्रेम इंटरवल्स क्या है, इसके अंदर हम इस वक्त 25 FPS पे हैं।
तो 1 सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स हैं? 25 फ्रेम्स हैं। वो 25 फ्रेम्स के ऊपर काम करे या अगर मैं की फ्रेम इंटरवल 5 रखूंगा तो इसकी जो प्रिसिशन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और मैं 1 सेकंड के अंदर 5 फ्रेम है, लेकिन ये बहुत फास्ट मूविंग इस वक्त कार है तो मैं इसको 1 कर रहा हूं कि ये 1 सेकंड के अंदर 25 फ्रेम जनरेट करेगा ये, ठीक है। जनरेट ये क्या कर रहा है? ट्रैकिंग कर रहा है, असल में ट्रैकिंग कर रहा है। तो अब मैं कर देता हूं इसको स्टार्ट। अब देखिए ये क्या हुआ, इसने यहां से लेके और वीडियो के यहां तक एक एक जो है वो जहां पे वो नंबर प्लेट थी वो इसके साथ साथ मूव होते 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 इसने इसके जो है वो फ्रेम्स जनरेट कर दिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये इसने फ्रेम्स जनरेट कर दिए सारे के सारे। अब इन फ्रेम्स के साथ जो दिल चाहे मैं खेल सकता हूँ। पहले फ्रेम पे आता हूं और मैं करता हूं फॉरवर्ड चल रहा था, अब पीछे वाले तो नहीं हुए तो मैंने ले लिया रिवर्स, बैकवर्ड ले लिया। बैकवर्ड क्यों लिया था उसकी रीजन, पहले जो है वो शुरू से क्यों नहीं रखा था, क्योंकि मुझे एक शार्प क्रिस्टल क्लियर जो इमेज है इस नंबर प्लेट का वो चाहिए था, वो इस जगह पे मिला था। तो पहले फॉरवर्ड फॉरवर्ड ट्रैकिंग की, सब कुछ वही रहते हुए बैकवर्ड ट्रैकिंग कर ली। तो ये देखिए यहाँ पे ये जनरेट हो गया। अच्छा जी, अब ये हो गया जनरेट। जनरेट होने के बाद मैं आया मास्किंग को बंद किया, जनरल ऑप्शन में आया, मैंने कह दिया इन्वर्ट, ठीक, और मास्क इफेक्ट्स को खत्म कर दिया। इस विंडो को मैंने किया क्लोज और अब ये देखिए क्या हो रहा है। क्या हुआ? वो नंबर प्लेट गायब हो गई। ठीक, अच्छा सर जी। जब ब्लैकनिंग हुआ जब आपने पूरा ब्लैक किया तो ये लास्ट वाला पार्ट बस समझाना, सिर्फ लास्ट वाला। बेटा लास्ट वाला पार्ट जो है वो उसके अंदर मैंने ये किया कि ये जो जो मैंने इफेक्ट लगाया ना वो मैंने यहाँ पे जनरल के अंदर आके इसको इन्वर्ट कर दिया। ये आप देख रहे हैं, ये इन्वर्ट कर दिया और मास्क इफेक्ट जो कि पहले से सिलेक्टेड था उसको खत्म कर दिया। तो ये मास्किंग के ऊपर मैं काम कर रहा हूं कि पूरी की पूरी जो इमेज है वो वीडियो की उठाओ, लेकिन जो यानी जो मेरी सिलेक्शन है जिसके मैंने सारे फ्रेम्स जनरेट किए हैं वो मेरी उठाओ। ठीक है ना? थैंक यू, तो ठीक तो है। हाँ, तो उस मास्क जो है उसका जो है वो यहाँ पे तमाम की तमाम चीजें हमने सेलेक्ट की थी, वो सब काम किया था। अभी एक और मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ हम अपना टेक्स्ट डालना है, वो कैसे करेंगे? हाँ अभी करवाते हैं ना, अभी करवाते हैं, अपना टेक्स्ट डालते हैं। एक चीज कुछ गलत सेलेक्ट हो गई है, मास्क एफएक्स इन्वर्ट, नहीं, ओहो सब कुछ हिल गया। हाँ ठीक है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अगेन हमें क्या करना है, हमें इन्वर्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है और मास्क इफेक्ट जो है वो उसको ऑफ करना है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया जनाब ब्लैक। अच्छा अब एक और बात क्वेश्चन आया कि भाई यहाँ पे अब अपनी कोई चीज डालनी है। ठीक है जी, बेहतरीन। ये देखिए मैं सेलेक्ट किया तो ये एक हॉरिजॉन्टल इमेज आया, मुझे हॉरिजॉन्टल लेना है, बहुत ज्यादा बेहतर है कि मैं बहुत ज्यादा बेहतर है कि मैं हॉरिजॉन्टल लूं, वो आपके समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। अगेन फोटोशॉप की तो क्लास है नहीं है, मैं अपने जो मेरा जो वो है क्या कहते हैं इसको, मशहूर जमाना जिससे मैं इमेजेस के काम करता हूँ, पावर पॉइंट। ये आप लोगों को मैं इस वजह से करवा रहा हूँ कि पावर पॉइंट हर एक के पास होता है, फोटोशॉप अभी आपने सीखा नहीं है। ठीक है जी, तो जल्दी से आते हैं इसके अंदर, हम करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर आके हम करते हैं शेप। शेप के अंदर नंबर प्लेट तकरीबन ऐसी है, मोरलेस ये ले लेते हैं, चाहे तो वो कर्व वाली भी ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, कोई भी अपना माइक अनम्यूट करे, अपने गाड़ी का नंबर प्लेट बताए जल्दी से, बताएं भाई गाड़ी का नंबर प्लेट बताएं जल्दी से। जी जी बताइए, कोई भी अपनी गाड़ी का नंबर बता दे भाई। कुछ भी लिख दें आप। जी अच्छा, चलो मैं अपनी गाड़ी का ही लिख देता हूँ नवा कोई। लिख दें, नवा। नवा की गाड़ी, चले अच्छा अच्छा है लेकिन मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर है। मेरी गाड़ी का नंबर ये 453188, मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है जी, इसको मैं कर रहा हूँ वाइट क्योंकि मैंने इसको करना है ब्लैक। जो ये है जी ब्लैक के ऊपर व्हाइट, ये कर लिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ ठीक है जी, ये सही है। इसको जितना हम क्या कहते हैं कर सकें छोटा वो कर लें, नहीं इससे छोटा, बस ये आखिरी है। ठीक है जी, इसको मैंने ये किया 453188। इस इमेज को मैंने किया राइट क्लिक, सेव एज पिक्चर। सेव एज पिक्चर के अंदर आके कहाँ गए भाई, वेगस प्रो रिसोर्सेज में जाना था। हाँ रिसोर्सेज में चले जाते हैं
प्लेट, ठीक, प्लेट डॉट png हमने जो है वो ये एक नंबर प्लेट जो है वो सेव कर ली। इस नंबर प्लेट को हम लेके आए प्रोजेक्ट मीडिया के अंदर, सॉरी प्रोजेक्ट मीडिया के अंदर आके ये प्लेट आ गई। इस प्लेट को मैं लेके आया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट मीडिया के अंदर मैंने डाल दिया, ठीक। अब क्या काम करना है, दोबारा से व्यू कहाँ गया भाई, बल्कि ये ना ही करें, अभी अभी ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ऐसे। ये नंबर प्लेट लेके आए यहाँ पे। कल बात हुई थी, किसी ने कल नहीं सॉरी पिछली क्लास में बात हुई थी, किसी ने पूछा था कि सर पिक्चर इन पिक्चर क्या होता है। पिक्चर इन पिक्चर तो वो जो एक पर्पस था वो तो था, आज उसका दूसरा पर्पस भी समझ लीजिए, बड़ी जबरदस्त चीज है, ठीक है। हाँ अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया मैंने, सॉरी अगेन वो वाला पॉइंट लेके आ रहा हूं जहां पे हॉरिजॉन्टली ये सही हो, परफेक्ट हो। मेरे ख्याल में यहाँ पे सही है, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है वो मैंने क्या किया, मैं अब लगाऊंगा पिक्चर इन पिक्चर, ठीक। पिक्चर इन पिक्चर कहां से मिलेगा मुझे, वीडियो इफेक्ट्स के अंदर मिलेगा पिक्चर इन पिक्चर। पिक्चर इन पिक्चर क्यों लगा रहा हूं ये अभी समझाता हूं आपको, तो आपके समझ में आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे पिक्चर इन पिक्चर मैंने लगाया, ठीक। इसको मैंने कर दिया इसको मैंने कर दिया क्रॉस। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, प्लस जो नीचे वाला कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैंने ये नीचे वाली जो ट्रैक है इसको भी सिलेक्ट किया। अब ये दोनों वीडियो ट्रैक मेरे पास सेलेक्ट हो गए। मैं गया टूल्स, टूल्स के अंदर आया एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के अंदर कॉपी मोशन ट्रैक टू पिक्चर इन पिक्चर। ये क्या करेगा कि नीचे वाली लेयर में, इस वाली लेयर में जो मोशन ट्रैकिंग है उसको पिक्चर इन पिक्चर के ऊपर कॉपी कर देगा, ठीक है। ये हो गया जनाब कॉपी, कॉपी हो गया। और अब हम इसको जब क्या कहते हैं सेलेक्ट करते हैं, तो एक सेकंड जरा सा, एक काम मैंने गलत किया है यहाँ पे, वो सॉरी, फ्री फॉर्म यहाँ पे है मोड, लोकेशन, लोकेशन के अंदर फ्री फॉर्म नहीं रखते हैं, लोकेशन के अंदर हम फ्री फॉर्म रख सकते हैं, फिक्स शेप रख सकते हैं, फ्री फॉर्म ज्यादा बेहतर है। फ्री फॉर्म करके और इसको मैंने यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। असल जो ऑब्जेक्टिव है इसको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। ये आप लोगों को नजर आ जाए, ताकि ये देखिए मैं कर क्या रहा हूं, मैं इस नंबर प्लेट को इस जगह के ऊपर रख रहा हूं, ठीक है। ये मैंने नंबर प्लेट को इस जगह रख दिया, ठीक है। प्लस माइनस थोड़ा सा हो रहा है, बहरहाल ये हमारा इशू नहीं है, ठीक है। ये पहले होना चाहिए था और कॉपी बाद में होना चाहिए था। मैंने जो है वो गलती ये की कि फ्री फॉर्म नहीं किया, भूल गया और ये बाद में कर दिया। शायद इसको दोबारा कर देते हैं, हो ही जाएगा। टूल्स, एक्सटेंशन, कॉपी, ओके, प्ले। अब ये आप देख रहे हैं कि इस गाड़ी के ऊपर मेरी नंबर प्लेट आ गई, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट है और नंबर प्लेट चेंज हो गई। तो ये हमने जो है वो समझ लिया कि किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम हटा दें। अच्छा, हमारे जो ज्यादातर जिन वीडियोस के ऊपर हम काम करते हैं उसके अंदर ये चीज नहीं होती है, इस वजह से इसको ज्यादा टेंशन मत लें। सर वी डोंट हैव अ कार, तो इट्स ओके। कार की मैंने भी तो कार तो नहीं बताई ना, मैंने भी तो उसकी वीडियो ही दिखाई है, ठीक है। तो टेलीफोन नंबर अपना डाल दें अगर नंबर प्लेट की वजह से आप ये बात कह रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जज़ाकल्लाहु खैर। और नमाज का ब्रेक है और इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद आते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त आगे मैं जो है वो आपको एक चीज सिखाऊंगा जो कि सबसे ज्यादा काम आनी है और जिसके ऊपर मैं होमवर्क भी दूंगा। ये जो अभी मैंने चीज सिखाई किसी को समझ में ना आए तो टेंशन ना ले, ठीक है। परेशानी कोई बात नहीं, इसकी वीडियो बाद में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इनके साथ, ठीक है। एक बार आपने जब मूविंग ऑब्जेक्ट को उठा लिया तो उसके ऊपर आप ब्लर लगा दें या उसके ऊपर पिक्चर इन पिक्चर लगा लें, या वो है। अच्छा, दो ट्रैक ऐसे सेलेक्ट होते हैं कि एक ट्रैक जो है वो उसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन दबाएं, दूसरे ट्रैक के ऊपर क्लिक करें तो दो ट्रैक एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, क्लास को मैं अभी रोक रहा हूँ, नमाज का टाइम हो गया है यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ। फिर इंशाल्लाह इसके बाद नमाज के बाद, ठीक है, आता हूँ मैं, 10 मिनट मुझे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अव्वलुहु व आखिरुहु। अच्छा जी, तो अब बताइए, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन नहीं लिए, बताइए कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करें और बताइए प्लीज। जी जी बोलिए। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई प्रिज्यूम के सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ते हैं इस प्रोजेक्ट को। और बड़ी मजेदार चीज है ये, डिपेंड करता है कि कितना हम मतलब ये कि काम करते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा जो आई मीन हाउ डू आई से, जो हमें काम करना है उसके हिसाब से जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं चीजें, कि हम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना। तो उस ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो चीजें होनी चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो विंडो लेआउट को मैं कर दूं डिफॉल्ट लेआउट ऑलरेडी। अच्छा, अब हम काम करते हैं, आज मजेदार 2-3 मजेदार चीजें करेंगे आज हम, ठीक है। सबसे पहले तो हम बनाएंगे लोअर थर्ड, ठीक है। लोअर थर्ड क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर उसके बाद एक और काम भी करेंगे इंशाल्लाह, वीडियो ओवरले। तीसरा एक काम करेंगे हम ग्रीन स्क्रीन रिमूव, ठीक है। 3 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी जो है वो मैं आपको ये बताऊंगा और आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। अब्दुल्ला फारूक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन है? नहीं है मेरे ख्याल में क्वेश्चन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि लोअर थर्ड क्या चीज होती है। लोअर थर्ड ये चीज है कि अगर आपके पास कोई वीडियो है, उस वीडियो के अंदर आपने यहाँ पे नीचे इमेज के साथ कोई टेक्स्ट है जिसको कि आप एनिमेट करवाते हैं। एनिमेशन का मतलब ये है कि आप उसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट अपीयर नहीं करवाते, बल्कि उसको एनिमेट करके लेके आते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल वीडियो में बताया था, फॉर एग्जाम्पल ये वाली मैंने जो है वो वीडियो आप लोगों को क्या कहते हैं पहले शुरू में दिखाई। ये लोअर थर्ड नहीं है एज पर द डेफिनेशन। ये जो नीचे लिखा है ना, क्या दीन नमाज रोजा हज ज़कात का नाम है, ये लोअर थर्ड नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। लोअर थर्ड उसकी जो 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 बाय डेफिनेशन, अगर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वीडियो एडिटिंग के अंदर, तो ये है कि ये चीज एनिमेट हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वेगस के अंदर, कि मैं आप लोगों को आज लोअर थर्ड बनाना सिखाता हूं कि लोअर थर्ड कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम मीडिया जनरेटर में जाएंगे। मीडिया जनरेटर के अंदर जाके मैं सॉलिड कलर उठा रहा हूँ, ग्रीन इस वक्त समझ में नहीं आएगा कि ग्रीन क्यों उठा रहा हूँ, ये सबसे आखिर में समझ में आएगा, बल्कि जब ये काम खत्म हो जाएगा उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें अपना जो लोअर थर्ड है वो कितनी देर का बनाना है, यानी जो टेक्स्ट है वो टोटल कितनी देर डिस्प्ले होना है मेरी वीडियो के अंदर, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूं मुझे वीडियो के अंदर वो टेक्स्ट चाहिए फॉर एग्जांपल 20 सेकंड्स, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ये 20 सेकंड्स है। आई होप कि ये मैं हाँ ये ही 20 सेकंड्स है, ठीक है। वेल एनीवेज, अच्छा एक तो ये बात हो गई। अच्छा, इसके बाद हम दूसरी बात ये करते हैं कि मैं चाहता कैसा हूं। मैं जो ऑब्जेक्टिव है मेरा ये है कि नवा स्टूडियोज का लोगो यहाँ पे आए, ठीक है, उर्दू में। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लैक लाइन जो है वो फॉर एग्जाम्पल एनिमेट करके मेरे सामने खुलते हुए आए, उस ब्लैक लाइन के ऊपर जो है वो टेक्स्ट आए, ठीक है। अब ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, लेट्स से। तो जनाब अली, सबसे पहले ब्लैक लाइन लेके आनी है ऊपर। ब्लैक लाइन जो मैं लेके आया हूं, ये मुझे जो है वो कितनी देर लानी है, ये तो मुझे पूरे पूरे टाइम के लिए ब्लैक लाइन चाहिए। अच्छा, एक चीज, इस ब्लैक लाइन को छोटा बड़ा करने के लिए कैसे कर सकते हैं, ये पैन क्रॉप विंडो है, राइट। ये है पैन क्रॉप विंडो, यहां से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये आपके समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, हम क्या काम करते हैं, हम ये करते हैं, करते हैं कंट्रोल जी। आज मैं आपको नया तरीका बताता हूँ। तरीके सारे पता होने चाहिए इंसान को, ताकि जो चीज भी है उसको कोई अजनबी ना लगे, ठीक है। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों को वक्त के साथ क्या होगा कि आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर की बहुत सारी चीजें भी पता लग जाएंगी। ये देखिए आप यहाँ पे अब 2 वीडियो ट्रैक्स हैं। इस ट्रैक के ऊपर क्लिक करूं तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रैक मोशन, ठीक है। ट्रैक मोशन इज नथिंग बट लाइक सिमिलर जो अभी हमने काम किया।
अब इसके अंदर यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो जो है वो लॉक है, ये मुझे अनलॉक चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे इसको जो है वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, ये देख रहे हैं आप क्या करना है मुझे इसके साथ, मुझे इसको जो है वो इस तरीके से करना है, प्लस मुझे इसको नीचे लेके आना है। ठीक है, शिफ्ट का बटन दबाऊंगा तो ये इसी लाइन में नीचे आता रहेगा। लेट्स से के बाय एंड लार्ज पूरा नहीं खत्म करना मुझे, इसकी ब्यूटी इसी में है कि मैं इसको पूरा ना खत्म करूं और यहां तक इसको लेके आऊं। ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया, ये मेरे पास, इसको भी मैं वैसे जूम इन जूम आउट कर सकता हूं जैसे मैं पहले कर रहा था। ठीक है ना, मतलब उसके अंदर जो हमारा पैन क्रॉप विंडो है वहां पे। ठीक है, अच्छा ये मैंने कर लिया, ये मेरी आ गई ब्लैक लाइन। ब्लैक लाइन के बाद इसके ऊपर मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मुझे नवा का लोगो लेके आना है। नवा का लोगो मेरे पास है वेगस प्रो रिसोर्सेज के अंदर, ये रहा जनाब आली लोगो। इस लोगो के अंदर कोई सी खास बात नहीं है इस लोगो के कंपैरिजन में, सिवाय इसके कि ये जो लोगो है, ये लोगो यहाँ पे लोअर राइट साइड पे है और ये पूरी की पूरी जो बड़ी विंडो है ये सब की सब जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ये आपको इंशाल्लाह आफाक भाई सिखाएंगे कि ये ट्रांसपेरेंसी में कैसे आता है। कुछ तो मैंने थोड़ा सा पावर पॉइंट बता दिया था, दोबारा मैं पावर पॉइंट में नहीं लेके जा रहा हूं आप लोगों को। ये मैंने लोगो यहाँ पे लगा दिया। अच्छा ये मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे हाफ एंड हाफ चाहिए। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले जिस विंडो में मैं गया था वहीं पे जाता हूँ, ट्रैक मोशन। ट्रैक मोशन के अंदर जो है मैं इसको थोड़ा सा नीचे, हाँ ये देखें, ये और ओ ओ ओ ज्यादा हो गया, हाँ ये ठीक है, मोर और लेस हाफ एंड हाफ। प्लस मैं इसको पूरा उसके साथ लगाना भी नहीं चाह रहा हूं राइट साइड के ऊपर, और मैं इस तरीके से चाह रहा हूं। क्या बात रिपीट करूं बताइए? अभी तक मैंने जो है वो काम क्या किया है आपके सामने, मैंने जो है वो ग्रीन सॉलिड, यहाँ पे मैं मीडिया जनरेटर में गया, मीडिया जनरेटर के अंदर सॉलिड कलर उठाया ग्रीन। ग्रीन उठाने के बाद सबसे नीचे ग्रीन रखा, उसके ऊपर ब्लैक रखा। ब्लैक को जो है मैंने छोटा कर दिया। छोटा कहां से किया, तीन ये जो बर्गर का जो आइकॉन है 3 लेयर्स का, इसको किया ट्रैक मोशन। ट्रैक मोशन के अंदर यहाँ पे इसको छोटा बड़ा कर लिया। देखें मैं यहाँ से पकड़ के इसको, ये देखिए दोबारा से बड़ा कर दूं, दोबारा से छोटा कर दूं, ये वही काम है जो मैं ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं। ये मुझे यहाँ पे इसके ऊपर टेक्स्ट लेके आना है, अपना जो भी मैं लिखना चाह रहा हूँ वो मुझे इसके ऊपर लेके आना है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे लेके आया। तीसरा काम मैंने क्या किया आपके सामने, मैंने जो है वो क्या कहते हैं, नवा का लोगो लेके आ गया। सर आई कैन नॉट फाइंड सॉलिड कलर इन वीडियो इफेक्ट्स। तो वीडियो इफेक्ट्स में तो वो है ही ना, मैं मीडिया जनरेटर में है भाई। देखिए मीडिया जनरेटर में है, मीडिया जनरेटर में खड़ा हूं मैं, मीडिया जनरेटर के अंदर सॉलिड कलर है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, परेशान ना हो आप लोग, इसको देखें कि काम कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद जब आप इस वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए होती है ताकि आप उसको फिर देख लें। ठीक है, और उसके बाद जो है वो काम करें, साथ साथ काम करेंगे तो फिर अटेंशन डाइवर्ट होती है थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं जी। कोई क्वेश्चन है किसी का तो कर लें, नहीं तो माइक म्यूट कर लें। साबिर साहब कोई क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो माइक म्यूट रखें प्लीज। अच्छा मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं था। अच्छा तो अब हम चलते हैं आगे, हमारे पास जो है वो टेक्स्ट चाहिए हमें। टेक्स्ट जो है वो कैसे मिलता है, देयर इज नो मीडिया जनरेटर ऑन माय सॉफ्टवेयर। नहीं बेटा ये पॉसिबल नहीं है। आप सबसे पहले जाओ, देखो व्यू के अंदर जाके सबसे पहले विंडोज लेआउट को डिफॉल्ट विंडोज कर दो, ऑल्टर डी के साथ होता है। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट मीडिया, एक्सप्लोरर, ट्रांजिशंस, वीडियो इफेक्ट्स, मीडिया जनरेटर, ये हर वेगस प्रो में होता है। आपका वेगस प्रो मैंने देखा था, इंस्टॉल किया आपने, बिल्कुल मीडिया जनरेटर वहां पे होगा, आप परेशान ना हो, क्लास के एंड में देख लेंगे, अगर फिर भी कोई परेशानी क्लास के एंड में देख लेंगे। अच्छा जी अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे लिखना है फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो का जो टाइटल है, आप सबकी वीडियो का अलग अलग टाइटल है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं इसको जरा सिंपल टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ। असल मेरा मकसद वो आपको एनिमेशन सिखाना नहीं है, असल मकसद जो मेरा है वो ये दिखाना है कि किस तरीके से हम लोअर थर्ड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी अब लोअर थर्ड कैसे बनाना है, मुझे तो उर्दू में बनाना है, तो उर्दू के अंदर मैं ये करूंगा कि हमारे उस्ताद जी की बड़ी, आई डोंट नो महताब भाई भी क्लास में है कि नहीं है, शायद नहीं है। अच्छा उनकी बड़ी जिसे कहते हैं ना, उनको ये जो यूएल साजिद जो है वो उनको बहुत पसंद है, तो मैं वो जो है वो उसी के अंदर बताऊंगा, यूएल साजिद हेडिंग। अच्छा उर्दू की फॉन्ट्स आप लोगों के पास नहीं होगी ना, आप लोगों के पास उर्दू की कीबोर्ड होगी जिसने के पहले काम नहीं किया। ठीक है, परेशान मत हो, इंशाल्लाह मैं इसके पूरे स्टेप्स आपको दे दूंगा कि आपने जो है वो कैसे ये काम करना है। यूएल साजिद उर्दू, लेट्स से कुछ बनाते हैं।
लेट्स से ईमान, ये क्या हो गया, यहाँ गलत जगह आ गए। हाँ जी, मैं कहता हूँ दोबारा से फॉन्ट सही सेलेक्ट नहीं है, चलो उसको बाद में कर लेंगे। ईमान का तकाजा क्या है, ठीक है, ईमान या ईमान के तकाजे, ठीक है। लेट्स से ये मतलब आई डोंट नो आपके अलग अलग जिसे कहते हैं वो होंगे, हर एक के जो जो टॉपिक्स हैं आपने उसके हिसाब से टॉपिक लगता है। मैं जो हूँ वो इस वक्त ये ऐसे ही मेरे जहन में एक आया, ईमान के तकाजे, ठीक है। ईमान के तकाजे जो है वो मैंने लिख दिया, ईमान के तकाजे लिख दिया, ये यहाँ पे है, ठीक है जी। ये ईमान के तकाजे जो मैंने लिखा है ये टेक्स्ट, इसको अब मुझे, एक तो ये कि थोड़ा छोटा है ये, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे कि ये कितना बड़ा चाहिए या नहीं चाहिए, चलो अभी तो ऐसा रख लेते हैं, कोई मसला नहीं। अभी हमें इसको नीचे लेके आना है अपनी ब्लैक लाइन के ऊपर। कैसे करना है, अगेन यहां से भी कर सकते हैं, पिछली तमाम क्लासेस में मैंने आपको पैन क्रॉप विंडो सिखाई ना, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको दूसरी चीज सिखा रहा हूं। वो क्या चीज है, वो है ट्रैक मोशन। ट्रैक मोशन में गए, यहाँ पे इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैं लेके आया ये देखिए नीचे ला के रख दिया, दैट्स इट, ठीक है जी। ईमान के तकाजे यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम इन कर लूंगा तो जिंदगी आसान है कि ये ज्यादा ग्रैनुलर मेरे पास कंट्रोल होगा कि मैं इसको लिख सकूं, ठीक है जी। हमारे उस्ताद जो मेहताब भाई हैं वो कहते हैं कि कभी भी जो है वो टेक्स्ट नहीं लिखना बगैर क्या कहते हैं उसको, बगैर शेडो के, ठीक है। आप अभी देखेंगे शेडो लगाते ही टेक्स्ट जो है वो कैसा उड़ जाएगा ये, ठीक है। ये मैं शेडो के अंदर आया, शेडो कलर जो है वो मुझे कुछ ग्रे टाइप का ले लेना चाहिए, ठीक है। ये मैंने ग्रे टाइप का जो है वो टेक्स्ट जो कलर है वो मुझे लेना है। कलर अगर पिक करना है कहीं से तो वो मैं भी कर सकता हूँ, मैंने ब्लैक जो है वो पिक कर लिया। अब इसको मैंने ब्लैक को ग्रे बनाना है तो मैंने एक ग्रे बना लिया इसको। उसके बाद शेडो जो है वो राइट लेफ्ट कहाँ पे जाना चाहिए और ब्लर कितना है, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे ये तीन चीजें हैं जिसके अंदर के ये मैं ब्लर या राइट या लेफ्ट जो है वो कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हाँ, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है मेरे ख्याल में कि ये ज्यादा अच्छा शेडो इनेबल नहीं था, सॉरी, शेडो अब इनेबल हुआ है, ठीक है। शेडो इनेबल किया, शेडो कलर लिया, शेडो कलर जो है वो मैंने ग्रेइश कलर रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसको ब्लर कितना करना है वो करना है, ऑफसेट कितना है ये मैं सेट करता हूँ थोड़ा सा आगे पीछे करके। हाँ, रेड चैनल बढ़ा रहा हूं मैं, शेडो मेरे पास है ऑफसेट। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये इसको देख, हाँ नहीं 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 नहीं, इससे नहीं होगा, दोबारा से देखते हैं इसको। शेडो में यहाँ पे आया हूँ, ईमान के तकाजे यूएल साजिद में लिखा, सर मे बी यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। नहीं, इस टेक्स्ट के अंदर तो खड़े हुए हैं हम, इस टेक्स्ट को नहीं सेलेक्ट करना होता। शेडो इनेबल है, शेडो कलर ले लिया, शेडो ऑफसेट ले लिया। ये मुझे जो है ना ये कलर का इशू लग रहा है, जो जो कलर हमने लगाया है उसके हिसाब से जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो नहीं है। ये जो ऊपर है या तो ये इसकी वजह से आ रहा है कि मैं इसको यहाँ पे करके काम करूँ, ये मैं करना नहीं चाह रहा असल में। बहरहाल इसको देख लेंगे, चले। बहरहाल इसको शेडो को जब मैं बाद में देखूंगा ये क्यों नहीं चल रहा, मैं इस वक्त इसके अंदर टाइम जाया नहीं करता हूँ। शेडो को एनेबल डिसेबल करने का कोई जिसे कहते हैं फायदा नहीं है इस वक्त। कंट्रोल जी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल जी करते करते कहाँ तक जाएंगे हम, जहां पे कि उसको ऊपर किया था। बहरहाल ये मेरे ख्याल में यहाँ तक जो है वो सही है। असल जो हमें काम करना है ना हम उसके ऊपर आते हैं, जो मैं आप लोगों को चीज सिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी, ये मैंने इसको इसका जो जो वो था सेट किया कि ये किस जगह पे हो, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे रखा, अब मुझे लगाना है ट्रांजिशन, ठीक है। सबसे पहला इसको मैं म्यूट कर रहा हूं। सबसे पहला जो ट्रांजिशन है मुझे लगाना है जो नवा का लोगो है लेट्स से उसके ऊपर। इस वक्त मैंने ये
ये वाली जो ग्रीन है और ये वाली जो क्या कहते हैं नवा की जो लोगो की जो लेयर है, इन दो को मैंने इनेबल रखा है, बाकी दो लेयर्स को म्यूट कर दिया है। ठीक है, अब ये जो नवा का लोगो है इसके ऊपर मैं आता हूँ, ट्रांजिशन लगाता हूँ, कोई ट्रांजिशन अच्छा सा ले लेते हैं थोड़ा सा जो कि इस तरीके से खुले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आयरिस ले लिया। ठीक है जी, आयरिस मैंने ले लिया, आयरिस यहाँ पे मैंने लगाया। इसके अंदर दो काम आपने करने हैं। नंबर वन, एक तो ये है कि इसका जो कलर है वो आप उठा लीजिए कलर पिकर से ग्रीन, ताकि ये इसमें कोई जो है वो हमें डॉट नजर ना आए। ये आपके समझ में नहीं आएगा उस वक्त जब तक आप कोई और कलर नहीं लगाएंगे। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि इसका सेंटर कहाँ है। तो इसका सेंटर है मोर और लेस, लोगो जो है वो यहाँ पे था। ठीक है, और आइरिस आउट है। ठीक है जी, अब मैं इसको प्ले करता हूं तो मुझे समझ में आएगा। देखें आपके क्या हुआ। अच्छा, अब ये प्ले होता जा रहा है। मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे इसके लिए मैं इसको अगर क्लिक करूं, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया था, मैं इसको यहां तक लेके इसके अंदर प्ले करना चाह रहा हूं। ठीक है, ये अब आप देखिए मैं इसको प्ले करता हूं तो ये आइरिस जो है वो आउट करके एक हल्का सा ये यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि किस तरीके से लोगो अपीयर हो रहा है। इसको बहुत तेजी से हो रहा है तो इसको थोड़ा कम करना है। इसको कम करने का तरीका बड़ा ही आसान है। इसको आप लेके, ये इस वक्त देखिए 1 सेकंड के अंदर हो रहा है, मैं इसको 3 सेकंड तक लेके चला जाता हूं तो ये जो है वो 3 सेकंड में काम होगा। ठीक है जी, कोई समझ नहीं, देख रहे हैं अभी बड़ा स्लो थोड़ा सा हो गया। ठीक है, ये आप देख लें थोड़ा स्लो हो गया ये। ठीक है, अच्छा एक तो ये बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर मजीद अगर आपको कुछ करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका जो सेंटर पॉइंट है वो आप थोड़ा सा चेक कर लें। एक और चीज होती है आइरिस इन या आइरिस आउट। ये अब आप देख लीजिए, जो आइरिस इन होता है वो सबसे आखिर में आके वो अपीयर होगा। हमें आइरिस इन नहीं करना है, हमें आइरिस आउट करना है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। इसका जो सेंटर है ये आपने जहां पे रखेंगे उसके हिसाब से काम होगा। ठीक है, ये नहीं तो सिर्फ एक जगह से कट रहा होगा, यानी सिर्फ ऊपर से आ रहा होगा नीचे। अब तकरीबन ये दरमियान में है, इस वजह से आसानी से चल रहा है। ठीक है जी, अच्छा देखिए ये सबसे पहले तो क्या हुआ कि लोगो एनिमेट हुआ। अब उसके बाद मुझे क्या करनी है, मुझे अपनी जो ब्लैक लाइन है उसको मैंने एनिमेट करना है। ठीक है, उसके लिए आसान सा जो है वो ग्रेडियंट वाइप है, और चूंकि ये उर्दू है, अगर आप इंग्लिश लिखेंगे तो आप लेफ्ट टू राइट कर रहे होंगे। मैं चूंकि उर्दू लिख रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि लाइन यहां से अपीयर हो, इस तरफ जाए, तो मैं राइट टू लेफ्ट करूंगा। ठीक है जी, इसको मैं एनेबल कर देता हूं और इसको मैं यहाँ पे एनिमेशन लेके आ गया। यहाँ पे मैंने लाके ड्रैग एंड ड्रॉप की एनिमेशन। कोई इसके अंदर मजीद यानी हाउ डू ऐसे कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, करके देख लीजिएगा डायरेक्शन फॉरवर्ड रिवर्स वगैरह, और ये अब आप कर लें। ठीक है जी, अब मैं इसको प्ले करता हूं तो ये देखिए किस तरीके से कितने अच्छे से जो है वो ये जा रही है। तो ये हमारे पास, सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए, ये हमारे पास ये आ रही है। ठीक है, ये बड़ी जल्दी से आ रही है, अगेन सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में। मैं ये चाहता हूं कि ये 5 सेकंड। अच्छा, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अगर मैं जैसे यहां कर दूं तो ये स्लो होगा। ये देखिए आपके सामने। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बहुत स्लो स्लो आराम से हो रहा है। तो ये हमारे पास, ये मेरे ख्याल में बहुत बेहतर है, यानी उसके मुकाबले में जो तेजी से हो रहा था। ठीक, एक तो ये बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं, हमें टेक्स्ट को अपने इसके साथ लेके आना है। टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है सबसे, तो टेक्स्ट के लिए भी हम यही काम करेंगे कि टेक्स्ट जो है वो, अब देखिए टेक्स्ट जो है वो एनिमेट नहीं हो रहा। ठीक है, टेक्स्ट आपका वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी इसी के साथ एनिमेट कर देते हैं। सबसे आसान बात यही है कि राइट टू लेफ्ट के अंदर रख के मैंने एनिमेट किया, और सबसे आसान बात यही है कि जितना इसको एनिमेट किया है उतना अगर मैं इसको भी एनिमेट कर दूं तो हर चीज मेरी जो है वो बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये अब आप देखिए, देखिए अब आप, ये लाइन आ गई और उसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि लिखा हुआ ईमान के तकाजे आ गया। ठीक, अच्छा भाई मैसेजेस बहुत सारे आ गए। सर रिपीट, अच्छा नेवर माइंड, मी टू सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। अच्छा अच्छा, तो ये जो है वो आपके सामने मैंने लोअर थर्ड जो है वो बना दिया। ये एक बड़ा अच्छा सा हमारे सामने आ गया। अच्छा, ये कुछ ज्यादा मुझे स्लो लग रहा है, इतना स्लो होता नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा तेज कर देते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया। 2 सेकंड बहुत है, चलें 3 सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, 3 सेकंड इसका और 3 सेकंड इसका, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, आइरिस जो है वो इट डज नॉट मैटर, आइरिस बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा क्योंकि वो
यहां से लेके 3 सेकंड में वो पूरा खुल रहा है। आप समझ रहे, सेंटर उसका ये है, उसने यहां से लेके यहां तक खुलना है। अगर और इमेज बड़ा होता तो ये खुलता हुआ हमें दिखाई दे रहा होता। वो इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है और ना हमारे सामने हो रहा है। ठीक है जी, ये हमारे सामने हो गया। अब एक तो ये मसला सॉल्व हो गया। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ये मैंने एक लोअर थर्ड बना लिया है। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए। कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, जल्दी से कर लें। कोई सवाल नहीं है, सब समझ में आ रहा है? सर आपने जो स्लोअर किया था वो बस फिर से समझाना, जो आपने जैसे स्लोअर किया था। अच्छा बेटा, ये देखिए, ये मेरे पास इस वक्त 3 सेकंड्स है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, इस 3 सेकंड के अंदर मुझे जो ग्रेडियंट वाईफाई जो ब्लैक वाला है, अगर मैं इसको आगे लेके चला जाऊं और मैं इसको 5 सेकंड कर दूं तो ये और स्लो जिसे कहते हैं, ये जो है वो आपके सामने हो रहा होगा। ये अब आप देखिए, मैं ये हटा देता हूँ। हाँ, ये देख रहे हैं, ब्लैक जो है वो बड़ा स्लो हो गया। ये जो ब्लैक लाइन है इसको देखिए, बड़ी स्लो स्लो आ रही है। ठीक, अब ये जो क्या कहते हैं ब्लैक लाइन है, इसको अगर मुझे तेज करना है, फॉर एग्जांपल ये 5 सेकंड में ये यहां से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म होती है। अगर मैं इसको 1 सेकंड कर दूं तो आपको बहुत तेज ये नजर आ जाएगी। ये देखिए, इसको मैं प्ले करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं ब्लैक लाइन कितनी तेज हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो विद इन 1.5 सेकंड जो है वो एंड टू एंड जा रही है। तो हमारी मर्जी, हम कैसे इसको चाहते हैं। तो मुझे लगा कि 3 सेकंड ज्यादा अच्छा है, तो मैंने 3 सेकंड कर लिया। ठीक है, अब ये आप देख लीजिए, हमारा इस वक्त जो एनिमेशन वाला जो काम है वो विद इन 3 सेकंड्स इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, अब कोई और क्वेश्चन? एक और माइक भी अनम्यूट हुआ था, प्लीज कोई क्वेश्चन है तो करिए। सर करे एक करे, चीज कोई भी बोलनी करे। थी। जी बोलिए। जैसे आपने इसको अंदर लेके आए हैं, मतलब जैसे लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 सेकंड के बाद लेफ्ट साइड से दूसरी तरफ से जा रहा है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। उसके दो तरीके, एक तो मिरर है उसका तरीका, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एनिमेट कर लें। ठीक है, तो एनिमेशन मैंने आपको पढ़ाई है, ज्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी इस वक्त नहीं करते, बाद में कभी करेंगे। ठीक है, वी विल अप्लाई द ट्रांजिशन इफेक्ट टू द ब्लैक बार। हाउ डू यू डू द सेम टू टेक्स्ट, और इट इज ऑटोमेटिक? नहीं, इट इज नथिंग इज ऑटोमेटिक। ओके, नथिंग इज, ये देखिए ना, ये अगर मैं इसको जूम इन करूं तो ये जो आयरस इफेक्ट है ये है टेक्स्ट। ये देखिए, सब कुछ मैं म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, ये है मेरा टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर जो है वो ये आयरस इफेक्ट आया हुआ, ये देख रहे हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज, ये मैंने दोनों के ऊपर लाके अलग अलग लगाई थी। ठीक है, तो ये लगी है। मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ये यहां से खत्म हो जाएगा, कोई एनिमेशन नहीं है। देखिए, इसको मैंने टेक्स्ट को अलग से एनिमेट किया है, देख रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है ये। ठीक, तो ये हर चीज जो है वो अलग अलग एनिमेट की है तो हुई है, नहीं करूंगा तो नहीं होगी। अच्छा भाई, और कोई सवाल? अच्छा थैंक्स, अच्छा जी समझ में आ गया। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, यहां तक अगर कोई चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़े और मैं आप लोगों को ओवरले दिखा दूं। जी बोलिए, किसने माइक अनम्यूट किया? जी बोलिए। नहीं है मेरे ख्याल में। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि मैं जो हूं वो ग्रीन कलर लेके आ रहा हूं, उसका बहुत डज दिस अफेक्ट डज द डज दिस अफेक्ट द साइज ऑफ द वीडियो? साइज ऑफ द वीडियो, यस इट डज। साइज ऑफ द वीडियो, मुझे समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आया। Size of the screen, you mean resolution of the screen? Megabytes? No, 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 I don't think so. I don't think so. तो बड़ी छोटी सी चीज है, बड़ी छोटी सी वीडियो है। इसका वीडियो के साइज से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। वीडियो के साइज का इससे फर्क पड़ेगा कि मैं इसको कितनी देर तक लेके जा रहा हूं। मैं इसको, आपको याद है मैंने आपसे शुरू में कहा था 20 सेकंड के लिए मैं इसको रख रहा हूँ। क्यों 20 सेकंड के लिए रख रहा हूँ ये आपको समझ में बाद में आएगा। अब अगर मैं पूरी वीडियो देखूं, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो पूरी वीडियो है ना वो ये है, कि मैं इसको प्ले करूं तो ये मेरे पास जो है वो आता है, पूरी एनिमेशन होती है और उसके बाद ये देर तक स्क्रीन पे रहता है। ठीक है, ये वक्त के साथ आप, मतलब आपको समझ में आएगा, जब मैं दूसरी वीडियो में इसको लेके जाऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये काम जो है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी और का? एक और माइक अनम्यूट है। जी अशफाक भाई, आपका क्वेश्चन? नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा भाई, यहां तक जो है वो चीजें समझ में आ गई हैं, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाने लगा हूं वीडियो ओवरले और रेंडर।
और ग्रीन स्क्रीन रिमूव। ठीक है, बड़े जबरदस्त टॉपिक्स हैं लेकिन बड़े आसान है, परेशान मत होइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो इस वीडियो को मैंने इसको जो है वो आउटपुट इसका लेना है, ये वीडियो मुझे बाहर निकालनी है, ये वीडियो मुझे रेंडर करनी है। ठीक है, अच्छा, ये एक मैं वीडियो बना चुका हूं एनिमेशन के साथ लोअर थर्ड्स की। इसको मुझे किस तरीके से करना है, अगर इसकी मुझे हाउ डू आई से रेंडर करना है, तो रेंडर करने का तरीका ये होता है कि आप किसी भी जो सबसे बड़ा टेक्स्ट है, सबसे बड़ा जो ट्रैक है, अगर मैं इसको यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करूंगा, ये जो दो येलो येलो टिक्कुल हैं, अगर मैं इनको सेलेक्ट करूंगा तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक रेंडर होगी। आसान तरीन तरीका ये होता है कि जो भी वीडियो का, जब आप बहुत ज्यादा मल्टी लेयर के अंदर काम कर रहे हैं, कोई लेयर बड़ी है कोई छोटी है, तो आप ये काम करते हैं कि डबल क्लिक करेंगे जो सबसे बड़ी वीडियो ट्रैक है, तो वो वहां पे उसको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेगा। देख लीजिए आप, इसने यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट कर लिया। लेट्स से प्रोजेक्ट आपने शुरू किया था 20 सेकंड का, लेकिन आपको वो नहीं यार 20 सेकंड बहुत ज्यादा है, मेरे लिए 14 सेकंड काफी है, वीडियो 14 सेकंड की बने, तो वीडियो को लाके 14 सेकंड पे छोड़ दीजिए। वीडियो आपकी 14 सेकंड के ऊपर रेंडर होगी, यानी जब आउटपुट आपको मिलेगी इस वीडियो की तो वो 14 सेकंड की होगी। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये मैंने सेलेक्ट किया, इसका मतलब ये है कि वीडियो का यहां से लेके यहां तक का हिस्सा रेंडर होना है। ठीक है, प्रोजेक्ट को सेव कर लिया करें। रेंडर करने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, अक्सर रेंडरिंग के अंदर जो है वो इश्यू आता है, तो वो ना आए। ठीक है, वेगस प्रो क्लास, गूगल ड्राइव, वेगस प्रो रिसोर्स, लोअर थर्ड, ओहो उर्दू लिख रहा हूं मैं, लोअर थर्ड। ठीक, लोअर थर्ड जो है मैंने ये सेव कर दिया। इसके बाद मैं इसको रेंडर कर देता हूं, रेंडर का बटन दबाया, रेंडर एज। ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, इस वक्त सोनी एमवीसी एवीसी के अंदर जाइए, इसके अंदर जाके 720p वाला जो है ये उठा के और इसको रेंडर कर दीजिए। ठीक है, वेगस प्रो क्लास के अंदर जो है ये रेंडर हो रहा है, इसको मैं वहीं पे रेंडर करता हूं जहां पे रिसोर्सेज, जहां पे किसकी वो थी। ठीक है जी, ये लोअर थर्ड्स मैंने जो है वो इसको MP4 बना देगा ये, क्यों, क्योंकि मैंने जो है वो MP4 सेलेक्ट की हुई है, और ये जो मैंने सेलेक्ट किया इसका MP4 बन रहा है। और बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ है, एक एक चीज है इसकी, क्या रेजोल्यूशन हो क्या हो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते इस वक्त, कभी डिटेल में जाएंगे इसके। ठीक है, एस्टिमेटेड ये 26 MB की फाइल बनेगी। इसको मैंने रेंडर का बटन दबाया, इंशाल्लाह ये देखिए आपके सामने ये रेंडर हो गई। ठीक, अच्छा जी, अब ये रेंडर हो गई, इसको मैं कर रहा हूं क्लोज। ठीक, यहां पे चलते हैं, कहां हुई रेंडर भाई, नजर आ रही है किसी को? लोअर थर्ड, ये रही लोअर थर्ड। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं, ये मेरे पास वीडियो आ गई है। इसको मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपके सामने ये जो है वो वीडियो हमारे सामने प्ले हो गई। ठीक है, ये वीडियो मैंने आपको कहा था 14 सेकंड की होगी, देख लीजिए टोटल वीडियो 14 सेकंड की है। यहां से मैं शुरू करता हूं तो शुरू के 3 सेकंड के अंदर जो है वो पूरी की पूरी एनिमेशन खत्म हो गई। ठीक है, और ये ग्रीन स्क्रीन है, एंड ऑफ स्टोरी। ठीक, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये प्रोजेक्ट मेरा खत्म हो गया, मैं इसको कर रहा हूं न्यू। इसका काम मेरा खत्म हो गया है। प्रोजेक्ट मीडिया के अंदर आते हैं, प्रोजेक्ट मीडिया के ऊपर मैं रहता हूं, मेरा डिफॉल्ट व्यू ये है। अब इसके अंदर क्या करना है, एक वीडियो फाइल ओपन करनी है मुझे। वीडियो फाइल कहां से मिलेगी? वेगस प्रो क्लास के अंदर असाइनमेंट वीडियो फाइल नंबर 14, पता नहीं क्यों मेरी फेवरेट बन गई है। बहरहाल यहाँ पे लाके मैंने ट्रैक के अंदर ये डाल दी, ये मेरे पास वीडियो फाइल आ गई। ठीक है जी, अब इस वीडियो फाइल के अंदर मैंने क्या किया, मुझे यहां से लेके और लेट्स से कि ये तकरीबन 10 मिनट का क्लिप है जो कि मुझे चाहिए। एस का बटन दबा के मैंने इसको काट दिया, इसको मैंने डिलीट किया, इसको मैंने डिलीट किया, इसको मैं यहाँ लेफ्ट के ऊपर लेके आया और यहाँ पे मैंने इसको जूम इन कर दिया। जूम इन करने के बाद अब मुझे ये चाहिए कि इस वीडियो का जो लोअर थर्ड है वो मैं लगाऊं। वो जो अभी हमने बनाया ना ईमान के तकाजे, आप लोग तो अपने अपने बनाएंगे, मैंने तो ऐसे ही जो समझ में आया मैंने लगा दिया। ठीक, वो कहां से आएगा, वो वापस गया मैं रिसोर्सेज के अंदर, लोअर थर्ड यहाँ पे उठाया, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप के और भी तरीके हैं, आप लोगों को सारे तरीके पता है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे लाके मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही, अच्छा नहीं, इसको मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं, यहाँ पे मैं इसको लेके आया। ये बाय डिफॉल्ट जितने सेकंड की वीडियो थी उतने सेकंड में आती है, यानी बाय डिफॉल्ट ये देख रहे हैं आप 14 सेकंड की वीडियो थी तो ये 14 सेकंड ही यहाँ पे खुली। ठीक, हाँ अब ये देखिए जनाब, अब मैं इसको प्ले करता हूं। इस तरीके से अमाल, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ईमान के तकाजे और ये सब आ गया। अच्छा जी, और ये 14 सेकंड के बाद ये खत्म हो जाएगा, मुदस्सिर भाई की जो वीडियो है वो हमारे सामने आ जाएगी।
करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है जी, ये हमारे सामने इस वक्त हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्रीन स्क्रीन रिमूव, ये अब आपको समझ में आया कि मैंने ग्रीन क्यों लगाया था। ज्यादातर ग्रीन के अंदर जो है वो लोग वो करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि ग्रीन कलर ह्यूमन फेस के ऊपर नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, जो 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 कपड़े जो यूजुअली पहने जाते हैं उसमें ग्रीन नहीं होता। अगर मैं रेड कलर रिमूव कर दूंगा तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस वीडियो के अंदर और मुदस्सिर भैया कोई भी ह्यूमन फेस होता तो ह्यूमन फेस के अंदर जो है वो रेड कलर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, ये बिल्कुल एक मतलब एक हाउ डू आई से ब्लैंक फेस हो जाएगा, कलरलेस फेस हो जाएगा। ठीक है ना, या कोई और ब्लू कलर भी आरजीबी जो है वो अगर हम उसके अंदर जो है वो लें तो जो जी है जो उसका ग्रीन है वो सबसे कम इस्तेमाल होता है, इसलिए ये काम किया जाता है। अब हम आते हैं वीडियो इफेक्ट्स के अंदर। यहाँ पे एक बड़ा मजेदार सा इफेक्ट है क्रोमा कीयर। इसको मैंने आप लोगों को ये कह के मैं गुजर गया था कि बाद में बताऊंगा क्या चीज है। ठीक है, ये अब हम क्रोमा कीयर लगाने जा रहे हैं इस वीडियो के ऊपर। यहाँ पे मैंने लगाया क्रोमा कीयर। ठीक है, क्रोमा कीयर के अंदर जो कलर है वो कौन सा है उसके लिए आपको कोई साइंस नहीं लड़ानी, बल्कि अच्छा इसको मैं अनम्यूट कर देता हूं इस वीडियो को। बल्कि ये एक कलर पिकर है, कलर पिकर से आपने कलर पिक किया और यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ग्रीन कलर इसने खुद ब खुद फिल्टर आउट कर दिया। ठीक, ग्रीन कलर जब फिल्टर आउट हुआ और इसको मैंने क्लोज किया तो अब मैं इसको यहां से मैं प्ले करता हूं। अब आपके सामने ये देखिए क्या हुआ मजेदार काम। ये दो वीडियोस आपके सामने हैं और वीडियो के अंदर जो है वो हमारे पास ये हो रहा है कि जो जो लोअर थर्ड के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं ये आया और उसके बाद ये खत्म हो गया जो जो हमारे पास था। अच्छा ये मुझे कुछ ज्यादा लग रहा है, आई डोंट नो, मुझे ये ज्यादा लग रहा है कि अच्छा भाई ये ईमान के तकाजे आया, अब ये चला चला जा रहा है, चले चला जा रहा है। चलो भाई कोई सी बात नहीं है, इसको स्टॉप करते हैं। मुझे 10 सेकंड के बाद इसको कट कर देना है। ठीक है, 10 सेकंड के ऊपर रखा मैंने, यहाँ पे एस का बटन दबाया, ये वाला मैंने ट्रैक पकड़ डिलीट कर दिया, खत्म हो गया, कोई मसला ही नहीं है। ये यहाँ पे मेरे पास फिर से आ गया। ठीक है जी, ये आपके सामने है कि मैंने इसको किस तरीके से 10 सेकंड के ऊपर खत्म कर दिया, बजाय इसके बल्कि 9 सेकंड के ऊपर, 10 सेकंड के ऊपर खत्म हो जाएगा ये। ठीक है जी, ये हम चले हैं सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड और ये खत्म हो गया। अच्छा जी, एक तो हमने ये काम कर लिया। अच्छा अब इसके बाद एक और काम, फॉर एग्जाम्पल मुझे यही चीज वीडियो में, अच्छा देखिए वीडियो जो बनी है ये तो बनी है फॉर एग्जाम्पल 10-11 मिनट की। आप लोगों के पास तो बहुत कम होगी, थोड़ा कम कर लेते हैं, 5 मिनट की कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे रख के एस करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ एक बार नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए 3 बार, 4 बार, 5 बार। उसका क्या तरीका है, यहां से मैं इसको क्या कहते हैं कंट्रोल सी करूं और फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट के बाद मुझे ये दोबारा चाहिए थी तो मैं इसको यहाँ कंट्रोल वी कर लूं। फिर उसके बाद मुझे चाहिए थी यहाँ पे बीच में तकरीबन एक बार और कंट्रोल वी कर लूं। फिर उसके बाद यहाँ पे चाहिए थी एक बार और कंट्रोल वी, आखिर में एक बार और कंट्रोल वी कर लूं। तो अब ये क्या हुआ, ये एक ही मीडिया है, कोई टेंशन नहीं है, ये बार बार जो है वो मेरी वीडियो के अंदर आता रहेगा। ये फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको आपको मैं अगर प्ले करूं तो ये देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे जाऊं तो ये देखिए ये फिर से वही चीज दोबारा से एनिमेट करके आ जाएगी। ठीक है ना, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से मैंने इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया। ये अब आप देखिए फिर से, अब इससे आपकी वीडियो में क्या हुआ, जान आ गई। ठीक है, ये है मजेदार चीज। ठीक है, कुछ और इफेक्ट्स इसके अंदर डाल देते हैं। जब ये खत्म हो रहा हो तो मुझे ये चाहिए कि ये यानी ग्रे आउट हो, मतलब थोड़ा कम हो, यानी ये जो है वो ब्लर आउट हो जाए। ठीक है, ये देखिए अब आप ये, अब इस बार जब ये खत्म हो रहा होगा तो ये थोड़ा ब्लर होगा पहले और फिर उसके बाद खत्म होगा ये। अब आप देखिए क्या होगा, ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल डिसअपियर नहीं हुआ, ये हल्का सा ब्लर होके खत्म हुआ और एक खूबसूरती आ गई। ठीक है जी, ये मेरे पास जो है वो मैंने आप लोगों को ये चीजें पढ़ाई। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन रिमूव अगर आप कहेंगे तो मतलब ये तो हमने क्रोमा कीयर के जरिए से ही मैं वीडियो लाके और मैं बना सकता हूँ। जी बताइए। सर ये ब्लर जैसे किया आपने, दोबारा रिपीट कर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल जरूर कर देते हैं। देखिए बड़ा आसान सा है, कोई भी वीडियो जब शुरू हो तो बिल्कुल एकदम से शुरू ना हो और वो खत्म हो एकदम से जो है वो खत्म ना हो। उसके लिए देखिए मैं जैसे ही वीडियो प्ले करता हूं तो ये एकदम से जो है वो सामने आ रही है। तो इसका क्या तरीकेकार होता है, इसको मैं क्या कहते हैं जूम इन करता हूं
और ये एक यहाँ वीडियो के शुरू में जाएंगे तो ये ट्रायंगल है हल्का सा छोटा सा, ये है फेड इन ऑफसेट, ठीक है। ये मैं पहली किसी क्लास में इसका मैं जिक्र कर चुका हूं। लेट्स से फेड इन ऑफसेट जो है मैं लगाता हूं, जरा बड़ा लगा देता हूं ताकि आपके समझ में आए, अदरवाइज यूजुअली 1-2 सेकंड का लगाते हैं। तो अब ये क्या हुआ कि वीडियो जो है वो फेड से स्टार्ट होगी। अब ये मैं प्ले करता हूं वीडियो, तो देखिए मुदस्सिर भाई किस तरीके से आ रहे हैं, एक हल्का सा फेड होके आ रहे हैं, ठीक है। फेड होके फिर उसके बाद पूरे के पूरे आ रहे हैं। यही इफेक्ट मैं अगर किसी वीडियो के एंड के अंदर चाहूं कि वो वीडियो खत्म हो रही है तो मैं कर सकता हूं, ये एनिमेशन खत्म हो रही है तो भी मैं कर सकता हूं। अब ये देखिए ये वीडियो चलना शुरू हुई, मुदस्सिर भाई जो है वो फेड इन करके हमारे पास एक बिल्कुल शार्प इमेज आया, एनिमेशन चली। ये जब एनिमेशन खत्म होगी तो ये आपके सामने फेड आउट होगी, ये देख रहे हैं आप, डिसअपियर नहीं हो रही, फेड आउट हो रही है। अगर मैं ये काम ना करूं तो एनिमेशन डिसअपियर हो रही है, जो कि मुझे आंखों को देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था। अभी देखिए एनिमेशन में यहां से प्ले करता हूं, एनिमेशन एकदम से डिसअपियर हो जाएगी, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने इसको आपको ये एक इफेक्ट समझा दिया कि किस तरीके से फेड आउट करके, क्योंकि जितना आप उसको हाउ डू आई से एक मोशन और एनिमेशन रखेंगे, जितना ज्यादा जो है वो आप इसको खूबसूरत बनाएंगे, उतना ही जो आपका जो व्यूअर है वो इसके अंदर उसका जो दिल है वो लगा रहेगा। असल जो ये सब काम होता है वो इसलिए होता है कि हम जो ह्यूमन की अटेंशन है उसको हम डाइवर्ट ना होने दें, बल्कि वो हमारी जो वीडियो है उसको पूरा देखे, ठीक है ना। तो एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, उसके लिए अगर ये सब हम काम उसके साथ करें तो चीजें आसान हो जाती हैं और लोग फिर उसको देखते हैं ज्यादा देर तक। अब ये देखिए, ये मैं यहाँ पे अगर लगा दूं तो भी यही इफेक्ट आएगा। ये आपके सामने अब ये देखिए मुदस्सिर भाई, ये जो ईमान के तकाजे फेड आउट होके जा रहा है। सबसे आखिर में वीडियो जब खत्म हो तो यहाँ पे मैं इसको ए लगा देता हूं कि ये वीडियो जो है वो इस तरीके से मुदस्सिर भाई फेड आउट हो। तो ये जो है वो आप अगर मैं प्ले कर रहा हूं तो ये देखिए अब मुदस्सिर भाई आहिस्ता आहिस्ता करके फेड आउट होंगे, यानी कि जिस वक्त उनकी बात खत्म हो रही हो उस वक्त वो फेड आउट हो रहे हों। तो ये चीज जो है वो आप बड़ा, यानी इसे कहते हैं देखने में अच्छी लगती है। देख रहे हैं आप फेड आउट हो रहा है मामला। ये यहाँ पे आखिरी बार एक ईमान के तकाजे भी यहाँ पे आ गया और सदी फेड आउट हो रहा है। जी जनाब, क्वेश्चंस ले लेते हैं, मेरे ख्याल में आज के लिए बहुत हो गया। हाँ, जिन जिन लोगों ने प्रेजेंट नहीं लगाई वो प्रेजेंट लगा दें, अपना पूरा नाम लिखें और प्रेजेंट लगा दें। एक से ज्यादा बार मत लगाएं, एक से ज्यादा बार लगाने से 2 प्रेजेंट्स नहीं लगेंगी, एक ही लगेगी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे सामने मैंने ये सब चीजें आपको सिखाई, सोचा था कुछ और चीजें भी सिखाऊंगा आज ही की क्लास में, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए, कोई क्वेश्चन कीजिए, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो अपने होमवर्क के अंदर या इस क्लास के हवाले से या जो भी, वो जरूर कीजिए प्लीज। क्वेश्चन करें और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करें। प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं सीख सकते। ये थ्योरी की क्लास नहीं है, प्रैक्टिकल की क्लास है। आज का जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट मेरे ख्याल में 3 तो हो गए थे, असाइनमेंट नंबर 4 यही है कि लोअर थर्ड बनाइए, ठीक है। और लोअर थर्ड जो है वो बनाइए। लोअर थर्ड जो है वो यानी कि हाउ डू आई से, ये जो आपकी जो भी वीडियो का टाइटल है वो आप वीडियो का टाइटल एक दूसरी नई उसके अंदर बनाइए, उसको यहाँ पे लेके आइए और उसके बाद उसको लगाइए। कैन यू जस्ट क्विकली लेट मी नो हाउ यू कैन डाउनलोड अ वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। जी मैंने बताया। अच्छा, क्लास जो है वो खत्म हो गई है, तमाम लोग जो सवालात करना चाहें वो सवालात जरूर करें। और क्या कहते हैं, मैं यहीं पे हूँ अभी थोड़ी बार। हाँ, लोअर थर्ड वीडियो का एक सेपरेट प्रोजेक्ट होता है। देखिए, आप अपने प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि मैंने एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाया, उस सेपरेट प्रोजेक्ट को मैंने रेंडर किया और उसको मैं अपने प्रोजेक्ट में लेके आ गया। तो ये आसान तरीका है। अपने प्रोजेक्ट को आप मुश्किल भी बना सकते हैं अगर आप लोअर थर्ड को वहीं पे रख लें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कोई मसला नहीं है, चलेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो ग्रीन स्क्रीन ना लेके आए वो तमाम, लेकिन इससे जो है वो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब हम एक्चुअल में जब हम काम करते हैं ना तो वो बहुत लंबा काम होता है। मतलब हम चाह रहे होते हैं किसी तरह जो है ना हम लेयर्स को कम करें, क्योंकि लेयर्स को मैनेज करना भी आसान नहीं होता है, समझ रहे हैं आप। और खास तौर पे अलग अलग रेंडर कर लें तो आसानी हो जाती है। अब जैसे मैं आपको अगर एक चीज दिखाऊं तो परेशान मत होइएगा ज्यादा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा। ये एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इकबाल की नवा जो हमारी एक सीरीज है। इसकी आप जरा सा जो 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 वो है लेयर्स, वो देखिए। लेयर्स को मैंने छोटा किया हुआ है, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 26 27।
अभी 27 लेयर है, अब अगर मैं उसके अंदर ऐसे काम करता रहूंगा तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर इश्यू होता है, ठीक है ना। तो उसका तरीकेकार ये होता है कि हम जितनी कम लेयर्स हों, ताकि लेयर्स की मैनेजेबिलिटी भी एक अलग सब्जेक्ट है, फिर फोल्डर बनाना पड़ता है, तमाम चीजें करनी पड़ती हैं। बहरहाल उसके अंदर इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन आया था बीच में जो कि रह गया मुझसे, स्किप हो गया। हाँ, यूट्यूब वीडियो जो है वो डाउनलोड करना जो है वो बता दीजिए। देखिए भाई बड़ा आसान है, आप जाइए youtube.com, बड़े सारे तरीके हैं, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। लेट्स से मोशन ट्रैकिंग, ठीक है जी, मोशन ट्रैकिंग ये एक वीडियो है, लेट्स से कोई भी वीडियो, कोई भी यूट्यूब की वीडियो हो, इसको आप यहाँ पे जो यूट्यूब का लिंक है यहाँ पे लिखिए वीडियो डाउनलोड का मतलब वीडी, वीडियो डाउनलोड, यानी अब वो क्या बन गया, vdyoutube.com, वीडियो डाउनलोड youtube.com। इसको कंट्रोल इसको सिर्फ एंटर का बटन दबाइए, ये जो भी वीडियो होगी ना, ये मोशन ट्रैकिंग की फॉर एग्जांपल ये जो वीडियो है या जो भी चीज है, वो आपके पास जो है वो ये इसको डाउनलोड करवा देगा, आपको अगली स्क्रीन आएगी। एक और चीज बड़ी जबरदस्त होती है, ये देखिए आप, ये डाउनलोड की स्क्रीन आ गई, किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, MP4 में करना है, 720p करना है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है उसको यही है, तो ये है। इसकी सिर्फ ऑडियो डाउनलोड करनी है वो कर लें। एक और चीज है, एक और सॉफ्टवेयर है बड़ा अच्छा होता है, एक और वेबसाइट है y2mate.com, ठीक है ना। इसके अंदर आप YouTube की किसी भी वीडियो का लिंक दीजिए और वो जो है वो यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबाइए, वो आपसे जो है वो डाउनलोड करवा लेगा। तो ये कोई मतलब कोई टेंशन नहीं है, आप यानी कि वीडियो जो है वो किस तरीके से डाउनलोड करना है, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, हम कहाँ थे, और कोई क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। सर कैन वी आल्सो टाइप SS बिफोर YouTube वीडियो URL आल्सो? नहीं, मुझे नहीं पता ये SS का, मुझे नहीं पता भाई, SS क्या चीज है, होता है नहीं होता, मुझे नहीं पता, ठीक है। SS मैंने नहीं पढ़ाया। लोअर थर्ड वीडियो का एक सेपरेट, हाँ ये तो हो गया हमारे पास, ये सवाल तो हमने ले लिया था, ठीक है। वीडियो डाउनलोड इज VD, और वो जो है वो वीडियो डाउनलोड करता है। और कोई क्वेश्चन प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए, आपको कोई होमवर्क का इशू है तो वो भी डिस्कस कर लीजिए। अभी मेरे पास 10 मिनट है, मेरी एक क्लास शुरू होने वाली है, उससे पहले मेरे पास 10 मिनट है। प्लीज जो क्वेश्चन करना है कर लें, जिसमें जाना है चले जाएं, जितने लोगों का मतलब ये कि सर उनका आप होमवर्क प्लीज रिपीट कर दें कि हमको क्या करना है। होमवर्क जो है वो ये है कि आपने लोअर थर्ड्स बनाना है। आप तमाम लोगों को असाइनमेंट्स मिल चुके हैं आपके, ठीक है ना। आपके अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको मिल चुके हैं, उन असाइनमेंट्स के अंदर आपने होमवर्क बनाना है। होमवर्क है लोअर थर्ड। लोअर थर्ड का मतलब ये है कि आपके वैसे असाइनमेंट भी का जो, नहीं नहीं नहीं, आपको एक असाइनमेंट मिला है, उस असाइनमेंट का जो टाइटल है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अच्छा, वो लिखना कैसे है उर्दू में, उसका एक पूरा मैं पैकेज जो है वो आपको दे दूंगा कि किस तरीके से आपने अपने कंप्यूटर में उर्दू फॉन्ट्स को इंस्टॉल करना है और उर्दू किस तरीके से इनेबल करनी है लिखना, ठीक है। लेकिन आपने जो है वो, आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने, आपका जो असाइनमेंट है उसका जो टाइटल है उसका लोअर थर्ड बना दीजिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके, जो वेरी आपने गुड। सबसे पहली क्लास में दी थी। जी 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 जी, पहली क्लास में सबको असाइनमेंट, आपको असाइनमेंट मिला था जी, कर भी उसका, लिया। हाँ, तो उसका जो टाइटल है ना, अब वो उसका लोअर थर्ड बनाना है। समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड जी। और कोई क्वेश्चन, कोई और साहब कुछ और कोई क्वेश्चन करना चाहे, कोई किसी के पास कोई काम करने के अंदर कोई दुश्वारी है, होमवर्क में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज दिस इज द टाइम। नहीं है तो फिर ठीक है, मेरे ख्याल में क्लास को खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।